स्टूडेंट आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे बहुत दिनों के बाद ईथर। ठीक है, ईथर क्या होता है ध्यान पूर्वक समझना। ईथर क्या होता है ध्यान पूर्वक समझना। वे कार्बनिक यौगिक, ध्यान से देखना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की, किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से बंधित हो ईथर कहलाता है। ये आपका क्या है, ईथर है। इट या ईथर, दिस इज या ईथर, ये आपका क्या है, ईथर है। ध्यान समझना। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से बंधित हो ईथर कहलाता है। ठीक है, जो आपका क्या हो गया, ईथर हो गया। आपने देखा ये आपका क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। इस ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों संयोजकता, एक येरी संयोजकता, एक येरी संयोजकता, किससे बंधित है, आपकी एल्किल समूह से। किससे, एल्किल समूह से। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से बंधित हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। तो कहने का मतलब है ROR आपका क्या होता है, ईथर होता है। R आपका क्या है, एल्किल समूह है, इसका मान बदलता रहेगा, जैसा कि एथिल हो गया, मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, वगैरह वगैरह, ये आपके क्या होंगे, एल्किल R के मान होंगे। ठीक है, तो समझ में आया। ROR को हम क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। जैसे एल्कोहल क्या होता था आपका, ROH को हम क्या बोलते थे, एल्कोहल बोलते थे। कीटोन कैसे बोलते थे, RCO, इसको क्या बोलते थे, कीटोन बोलते थे। ठीक है, चलो, तो ROR क्या है, आपका ईथर है। अब ध्यान पूर्वक समझना, परिभाषा लिखने जा रहे हैं हम। तुम क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से, एल्किल समूह से बंधित हो ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। तो जो आपका ईथर है, ईथर को हम एक नाम से और कहते हैं, ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं। समझाएंगे क्यों कहते हैं, पहले लिख लेंगे आप। ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं। देखो, ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से समझना, कारण अभी लिखेंगे। देखो, आपको पता है जल क्या होता है, OH, ये आपका क्या होता है, जल होता है, यही तो होता है, यानी H2O। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, जल को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, व्युत्पन्न। ठीक है, ध्यान से समझना। ईथर आपका क्या था, ये आपका ईथर था। ठीक है, ROR आपका क्या था, ईथर था। और आपको जल पता है, जल ऐसा होता है। अगर मैं जल के दोनों हाइड्रोजनों को हटा दूं और एल्किल समूह लगा दूं तो आपका ईथर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसलिए, ठीक है, इसलिए ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं। क्योंकि जल के दोनों प्रोटोनों को एल्किल समूह दोनों प्रोटोनों को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करने पर
करने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। नोट करें। जो आपको ईथर को आपको पता है, ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं। इसी प्रकार ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अभी बताएंगे। भी कहते हैं क्योंकि देखो ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना। जो आपका ईथर है, ईथर को हम एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो आप क्यों कहते हैं। देखो आपको क्या लेना, 2 एल्कोहल लेने हैं आपको, ROH, ठीक है। आपने 2 एल्कोहल ले लिए। अब आपको क्या करना है, 2 एल्कोहल का क्या कर देना है, आपको निर्जलीकरण कर देना है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जल कैसे निकलेगा? यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया, ये आपका जल बन गया। जल बन गया तो आपका जल तो निकल गया। जल निकल गया तो क्या बचा आपका? ROR ही तो बचा आपका। ROR ही तो बचा, ROR। तो हम कह सकते हैं ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं क्योंकि 2 एल्कोहल अणुओं के निर्जलीकरण से ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। तो ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 एल्कोहल अणुओं के निर्जलीकरण से आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। देख लो, मैंने 2 एल्कोहल लिए, दोनों का निर्जलीकरण कराया। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। तो मैंने यहाँ से OH उठाया, यहाँ से H उठाया, जल बना दिया। क्या बचा आपका? ROR आपका क्या? ईथर है। क्या है आपका? ईथर है, ठीक है। तो इसलिए ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। नोट कर, ध्यान से समझना। सामान्य सूत्र की हम बात करें, सामान्य सूत्र ईथर का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+K2O। ये आपका क्या है? ईथर का सामान्य सूत्र है, ठीक है। ये आपका क्या है? यह आपके ईथर का सामान्य सूत्र है। यही सामान्य सूत्र आपके एल्कोहल का भी होता है। हाँ, एल्कोहल का और ईथर का दोनों का सामान्य सूत्र क्या है? सेम है। अगर आपसे पूछे एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताओ, CnH2n+K2O। एल्कोहल का भी और ईथर का भी दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है। एल्कोहल का भी यही है, CnH2n+K2O, O यानी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ क्या कह सकते हैं हम? एल्कोहल तथा ईथर के सामान्य सूत्र, वो नहीं ऑक्सीजन है, वो ऊपर कहाँ? बगल में ही है वो। एल्कोहल तथा ईथर के सामान्य सूत्र समान होते हैं। देखो, एल्कोहल और ईथर के सामान्य सूत्र तो समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। एल्कोहल में क्या होता है? क्रियात्मक समूह OH होता है। ईथर में देख लो आपको ROR है। एल्कोहल तथा ईथर के सामान्य सूत्र समान होते हैं, परंतु लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने आपको समावयवता पढ़ाई थी, ध्यान है आपको? वो वाले चैप्टर में। अणुसूत्र समान हो
और संरचना क्या हो अलग अलग, उसे हम क्या बोलते हैं समावयवता बोलते हैं। तो आप इसमें देख रहे हो सूत्र समान है, दोनों का समान सूत्र समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है भिन्न भिन्न है। ठीक है, सूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, एल्कोहल तथा ईथर के समान सूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक समावयवी कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल तथा ईथर के समान सूत्र तो समान हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। उसमें OH है आपका एल्कोहल में, ईथर में ROR है। सूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समावयवी। समावयवता मैंने आपको पढ़ाई थी, समावयवी क्या होते हैं, और सूत्र समान संरचना अलग अलग समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे, समस्या हो तो पूछें, नोट करें सही से। अब आप ध्यान से देखना, कैमरा ऊपर किया जा रहा है, आपको दिखाई दिया, पढ़ेंगे अणुसूत्र। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपसे, कैमरा ऊपर किया है। अणुसूत्र C2H6O से संभवित क्रियात्मक समावयवी बनाइए। ठीक है, अभी हमने जो समान सूत्र लिखा था उससे आप तुलना करके देखोगे मैच खा रहा है, उसमें आप 2 रखोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है एल्कोहल ईथर दोनों का समान सूत्र यही होता है, तो इससे आपको जितने भी क्रियात्मक समावयवी बन रहे हैं, जितने भी आपको संभवित क्रियात्मक समूह बन रहे हैं, उससे आप ये बनाओ, मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्कोहल। अब ध्यान से देखना, आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल कौन सा होता है आपका, एथेनॉल नहीं होता है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्कोहल बनाओ, यही तो बनेगा आपका CH3 CH2OH। देख लो आप, यही तो बनेगा 2 कार्बन का एल्कोहल। देख लो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 3 2 1 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन 1 2 कार्बन, 2 कार्बन बन गया आपका पहला क्रियात्मक समावयवी बन गया। ठीक है, आओ 2 कार्बन का आपने क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। अब मैंने आपको बताया था ये अणुसूत्र है, एल्कोहल ईथर दोनों का समान है। अब आपको क्या करना है, 2 कार्बन का आपको ईथर बनाना है। ईथर क्या होता है ROR, बीच में क्या होता है आपका O होता है, इधर R होती है, इधर R होती है। 2 कार्बन का मतलब एक का इधर मैथिल बना दो CH3, इधर लगा दो CH3, आपका बन गया। देख लो बन गया क्या नहीं बन गया, देख लो। इसके संभावित क्रियात्मक समूह आपको यही 2 हैं, नाम लिखें। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। 2 कार्बन है ना, एथ बोलो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, एथेन। ओ को OH को देके और लगाओ, एथेनॉल, एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, मेथेन। देखो इसका नाम लिखना अभी सीखेंगे, इसका नाम लिखना सीखेंगे, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ईथर है, ईथर का नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान से समझना, अभी हम बता दे रहे हैं, नाम लिख दे रहा हूँ, इसको अभी नियम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका ईथर होता है, ईथर में हम लगाते हैं क्या, पूर्व लगन। तो ईथर में आपका पूर्व लगन होता है क्या, ऑक्सी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी नाम के अंत में। तो ये क्या है आपका मैथ, मैथ में आप ऑक्सी जोड़ो तो क्या होगा, मैथॉक्सी, मैथॉक्सी। उसका नाम क्या आएगा, मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन। ठीक है, ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम हो गया। अभी आपको एक एक करके सिखाएंगे IUPAC नामकरण। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करें। अब आप देखोगे ईथर के नामकरण की विधियां, ईथर के नामकरण की विधियां। ठीक है, तो आपको पता है ईथर के नामकरण की 2 विधियां हैं। ईथर के नामकरण की 2 विधियां हैं। ईथर के नामकरण की 2 विधियां हैं। पहली आपकी मैंने आपको बताया सामान्य विधि, और दूसरी है आपकी IUPAC।
ठीक है, नोट करेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे सामान्य नाम और आयुपीएससी नाम कैसे लिखे जाएंगे। आपको पता है किसका लिखेंगे, हम ईथर का लिखेंगे। यह आपका ईथर है, इसका हम क्या लिखेंगे, इसके नामकरण की दो विधियां हैं, एक सामान्य विधि, एक आयुपीएससी विधि, ठीक है। सामान्य विधि में आप कैसे नाम लिखोगे, ध्यानपूर्वक समझना। देखो, अगर दोनों एल्किल समूह समान हैं, दोनों एल्किल समूह समान है, तो आप क्या लगाओगे, डाई। आर क्या है आपका, एल्किल समूह, तो आप क्या लिखो, डाई एल्किल। डाई एल्किल, वो क्या है आपका, ईथर। ईथर हो गया आपका। तो आप सामान्य नाम क्या लिखोगे, डाई एल्किल ईथर। अगर दोनों एल्किल समूह समान है तो आप लिखोगे डाई एल्किल ईथर, ठीक है। अलग अलग है तो अलग अलग नाम लिख लो, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है, ठीक है, डाई एल्किल ईथर। अब आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे, मान लो, ठीक है। हाँ, डाई एल्किल ईथर सामान्य नाम है, इसी से आप सब बना लोगे, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझना, आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा। आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। देखो, आपके दो आर होंगे, वो बीच में होगा आर ओ आर। मान लीजिए ऐसा तो है नहीं दोनों में आर बराबर बराबर मिले, एक में आपको बड़ा मिलेगा, एक में आपको छोटा मिलेगा। तो छोटा एल्किल समूह है वह कहलाएगा आपका क्या, एल्कोक्सी। क्या कहलाएगा, एल्कोक्सी, ठीक है। और दूसरे वाले क्या लिखोगे आप, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी क्या होगा आपका, छोटा समूह। क्या होगा, छोटा समूह के आप क्या बोलोगे, एल्कोक्सी। छोटा समूह मतलब कैसे होगा, मान लो ये दे दिया मैंने, CH3 O CH2 CH2। अब आप देखो, इसमें छोटा समूह यही तो है, बड़ा समूह ये है, तो छोटे वाले को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन। समझ में आया, नाम लिखेंगे तब पता चलेगा। तो एल्कोक्सी किसे लिखेंगे, छोटे समूह को। अभी बताएंगे, रुको। छोटे समूह को, और एल्केन किसको लिखेंगे हम, बड़े समूह को। हाँ, बड़े समूह के लिए सामान्य नाम है आपका एल्कोक्सी एल्केन, और समान विधि में डाई एल्किल ईथर, ठीक है। छोटे समूह को ये और बड़े समूह को एल्केन, ठीक है। अभी लिख के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कैमरा घुमाया गया, नोट करें। अब हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो पहला है आपका यौगिक, यौगिक की लाइन थोड़ी बड़ी करें, ठीक है। पहला है आपका CH3O CH3। आर की आपका देखो एल्किल समूह आ गया, CH3 हाँ। अब ध्यान से समझना, सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर के नाम से। देखो, दोनों के ग्रुप समान, तो डाई लगाओ, डाई लगाओ, ठीक है, डाई लगाया। क्या लिखा, एल्किल समूह। एल्किल समूह आपका कौन सा है, CH3। CH3 आपका क्या है, एल्किल समूह। क्या बोलेंगे इसको, मैथिल। क्या बोलेंगे, मैथिल। तो इसका नाम क्या है, मैथिल। तो क्या बोलेगा आप, डाई मैथिल, और ओ को ईथर। तो आपका क्या होगा इसका सामान्य नाम, डाई मैथिल ईथर। समझ में आया, डाई एल्किल ईथर, एल्किल आपका मीथर है। अब ये आपका सामान्य नाम, आईपीएससी नाम में आओ। आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन से। ये सामान्य नाम के लिए ये है, आईपीएससी नाम के लिए ये है, ध्यान से समझना। छोटे बड़े बताएंगे। अब क्या करें, दोनों में बराबर लग रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कौन छोटा कौन बड़ा। अभी और नाम आएंगे, निकल कर आएंगे, जिसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। क्या ऐसे नहीं हो सकती दोनों बराबर हो सकता है ना, इसलिए अब बराबर है, फिर बड़े बड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो आप एक को छोटा मान ले, एक को बड़ा मान ले, मतलब, ठीक है। इस वाले को छोटा ग्रुप मान ले, इस वाले को बड़ा वाला मान ले, इसको। अरे सुनो सुनो, ध्यान सुनो। आईपीएससी नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन से। एल्कोक्सी मानते हैं छोटे समूह को, और बड़े समूह को मानते हैं एल्केन, ठीक है। अब इसमें पता नहीं चल रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, दोनों की बराबर है, दोनों ही आपके बराबर। तो एक को तो आपको एल्कोक्सी मानना पड़ेगा, दूसरे को आपको एल्केन मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका क्या एल्कोक्सी है, ये वाला आपका एल्केन है। एल्कोक्सी मतलब एल्केन कौन, एल्किल समूह कौन सा है आपका, मैथिली तो है। तो मैथिली में जोड़ो आप क्या, ऑक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया, मैथॉक्सी। क्या होगा इसका नाम, मैथॉक्सी, मैथॉक्सी, ठीक है। और इसका नाम मैथेन,
मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो सामान्य नाम डाई मेथिल ईथर, सामान्य नाम आईपीएस नाम मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आया? सामान्य नाम में लिख दो दिए एल्कोक्सी मेथेन एल्केन, एल्केन ये आपका आता रहेगा एथिल मेथिल प्रोपल बेटल। ठीक है, मेथिल को मेथेन। अब ध्यान से दूसरा एग्जांपल करके दिखाएंगे विद्यार्थी। C2H5O C2H5। ठीक है, इसको करके दिखाएंगे। लास्ट में आईयूपीएस और डाई, इसको कॉपी पे करेंगे। सही जवाब। वाह, आपके लिए एक सवाल दिया गया दूसरा। सही विद्यार्थी अपनी कमान संभालते हुए हाथ में कलम और पुस्तक लेकर सवाल को करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों ने नाम बताए हैं। एक विद्यार्थी का सामान्य नाम है डाई एथिल ईथर, सही जवाब। दूसरा है एथॉक्सी एथेन, ये भी सही जवाब। जिन्होंने ये आंसर दिए हैं उनके सभी सही हैं। इसके लिए उनको मिलते हैं 5 रुपए। ठीक है, तो विद्यार्थियों को 10 रुपए दिए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। देखो सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा? सूत्र ये रहा डाई एल्किल ईथर के नाम से। दोनों एक जैसे हैं तो डाई लगा दो, इसकी डाई कर दो। एक जैसे इसको C2H5 को क्या बोलते हैं? एल्किल वो एथिल बोलते हैं। तो क्या लिखो? डाई एथिल ईथर। ठीक है, ईथर। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ? डाई एथिल ईथर। अब आईपीएस नाम क्या बना? एक एल्कोक्सी बनेगा, एक आपका एल्कोन बनेगा। तो एल्कोक्सी इसको बना ले रहे हैं और एल्किन इसको बना रहे हैं। तो एथिल को एल्कोक्सी बनाया, एथिल में ऑक्सी जोड़ो, एथॉक्सी हो गया। क्या होगा इसका नाम? एथॉक्सी। एथॉक्सी ये क्या हो गया आपका? एथेन। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब आप देखोगे आपके लिए तीसरे चौथे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक समझना। कैसे सामान लिखते हैं? देखो जो नाम है सामान्य रूप में लिख दो भाई। अब इसमें डाई तो लगाएंगे नहीं, डाई कब लगाते जब दोनों सेम थे। इसमें ये तो अलग अलग आदमी हैं तो अलग अलग नाम लिख दो। CH3 का नाम क्या है? मेथिल। ठीक है, अब ध्यान से तीन कार्बन की सीधे चेन भी नहीं है, तो मैंने आपको लिखाई थी 3 कार्बन की सीधी चेन। इसको क्या बोलते हैं? CH2 CH2 CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एन प्रोपिल। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखो दोगे? एन प्रोपिल। और वो क्या है आपका? ईथर। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल एन प्रोपिल ईथर। ठीक है, अम्मा में आइसो लगाओगे आप। चलो अब इधर चलते हैं। आईपीएस नाम कैसे लिखोगे? मैंने आपको बताया था, छोटा समूह एल्कोक्सी, बड़ा समूह एल्केन। छोटा समूह तो यही है, कितने नंबर पे आपका? और बड़ा समूह ये है, तो बड़ी चेन ये बनेगी। गिनती कर लो यहाँ से, 1 2 3। 1 नंबर पे आपका ये लटका है कौन? मेथॉक्सी। तो क्या लिखोगे आप? 1 मेथॉक्सी। आईपीएस में गिनती चलती है 1 मेथॉक्सी। उसमें क्यों नहीं लिखी? इसमें भी आप नहीं ले सकते क्योंकि 1 नंबर पे लिखते नहीं है। ठीक है, 2 नंबर पे तो लिखनी पड़ेगी, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 मेथॉक्सी, 1 पे तो लटकाई आपका मेथॉक्सी, पूर्व लगन लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको, पहले छोटा समूह एल्कोक्सी, बड़ा समूह एल्केन, छोटा समूह यही तो आपका मेथॉक्सी। तो 1 पर लटकाया तो 1 मेथॉक्सी। और 3 मेंशन में कितने काम? 3 क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, इसमें भी आप 1 लिखें ना लिखें बात है कि 1 की स्थिति नहीं लिखते ना। तो क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस वाले को देखें, गौर से देखिए इस प्रश्न को। गौर से देखिए इस प्रश्न को। सामान्य नाम आईपीएस नाम दोनों लिखेंगे। आगे तो देखो क्या है, क्या लिखा है आपका? C6H5। आपने कभी बेंजीन देखी है?
C6H6, ये आपकी बेंजीन होती है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन खाली गई है, 5 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की आपको क्या लगा दिया, ये लगा दिया है, आपको यही तो लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब है यह आपकी बेंजीन का रूप है, ठीक है। बेंजीन का सामान्य नाम क्या होता है, फेनिल होता है, यहाँ लिखा है। जैसे कि मेथेन का सामान्य नाम मेथिल होता है, इसी प्रकार बेंजीन का सामान्य नाम फेनिल होता है। नहीं, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसका नाम मेथिल, इसका नाम फेनिल, ठीक है। अब आप देखो पहले कौन लिखे, फेनिल पहले लिखा कि मेथिल पहले लिखे। तो फेनिल की स्पेलिंग शुरू होती है पी से और मेथिल की शुरू होती है एम से, तो एम पहले आता है, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम मेथिल, इसका नाम फेनिल और ईथर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, इसको वो मेथिल बोलते हैं, इसको ईथर बोलते हैं। कौन सी वाली, अगर यहाँ की आप एक ऐसे हटा दो, इसकी आप ये लगा दो, तो ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, मेथिल फेनिल ईथर। आपको क्रिया वो नहीं बन गया आपका, ये एल्किल समूह बन गया, इसलिए बेंजीन। आईपीएससी नाम समझेंगे ध्यान पूर्वक। एल्कोक्सी किसे लिखते हैं, छोटी चैन को, और एल्किन किसे लिखते हैं, बड़ी चैन को। देखो ये 1 कार्बन की चैन, ये 6 कार्बन की चैन, तो ये इसको एल्कोक्सी लिखेंगे, 6 कार्बन की, इसको एल्केन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ये किसका रूप है, बेंजीन का ही, तो बेंजीन लिख दो, मेथॉक्सी बेंजीन, हाँ बेंजीन, बेंजीन पे तो आपका ये लटका है मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। और मेथॉक्सी बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या, एनिसोल भी बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे, एनिसोल, एनिसोल भी बोल सकते हो आप, इसको एनिसोल भी बोल सकते हो, ठीक है, नोट करेंगे, हाँ नोट करें। ध्यान से देखिए 5 और 6 यौगिकों को, सामान्य नाम और आईपीएस नाम लिखने हैं, ठीक है। सामान्य नाम लिखते हैं, देखो ये आपका क्या है, फेनिल है, 2 कार्बन का आपका कौन है, एथिल है, समझ में आ रहा है ना। तो एथिल पहले आता है, फेनिल वैसे में आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल, एथिल फेनिल, एथिल फेनिल ईथर, समझ में आया नाम इसका। इसको एथिल बोला, इसको फेनिल बोला, इसको ईथर बोला। आईपीएससी नाम पर कुछ करेंगे, ये 6 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की है, तो 6 कार्बन वाली बड़ी हो गई, ये आपका एल्कोक्सी में जाएगा, ये आपका एल्किन में जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम लिख के दिखाएं, इसका नाम लिख के दिखाएं, लाइट का जागमन हुआ। अब आप देखोगे ये आपका 6 कार्बन का सिस्टम है, ये 7 कार्बन का, देखो 6 इसमें, एक इसमें, 7 हो गए, तो 7 वाला सिस्टम बड़ा है। अब सामान्य नाम की बात करें, 7 कार्बन को सो क्या बोलते हैं, या तो हेप्टोल या सेप्टोल नाम से लिखो, तो हेप्ट से लिख दे रहे हैं। तो एल्काइल समूह, तो इसको क्या बोलोगे आप, हेप्टिल, क्या बोलोगे इसको नाम, हेप्टिल, हेप्टिल बोल दो, बात एक ही बात है, ठीक है। आपकी हेप्टिल बोल दो, सेप्टिल बोल दो, बात एक ही है। हेप्टिल सेप्टिल दोनों प्रयोग कर लूं, ठीक है, हेप्टिल का प्रयोग कर ले रहे हैं, हेप्टिल का, इसका क्या हुआ, हेप्टिल, हेप्टिल, इसको फेनिल, हेप्टिल फेनिल, हेप्टिल फेनिल ईथर, एप्टिल फेनिल ईथर। अब ध्यान से देखना, जनसंख्या किसकी ज्यादा है, हेप्टिल वाले की, तो इसको एल्केन बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, ऑक्सी बनाएंगे, तो फेनिल को बनाओ तो फिनॉक्सी हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन,
ठीक है, समझ में आया, नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। पूरे जागी चांद आएंगे।